अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। किस तरह से ब्रिटिश ने अपना एक्सपेंशन भारत में करता है, एक एक करके भारत के विभिन्न राज्यों को जीतता है, जैसे बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठा, अवध, हैदराबाद को अपने कब्जे में लेता है। उससे पहले अपने प्रतिद्वंदी को हराता है, यूरोपियों को हराता है, जिसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, इन सबको किस तरह सफाया करता है हमने देखा। किस तरह से पुर्तगालियों से बम्बई को लेता है, किस तरह से उसने 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ता है और डच का काम तमाम करता है। 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़के फ्रेंच को यहाँ से सफाया करता है, और इस तरह से अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने के बाद धीरे 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 ब्रिटिश पावर एक्सपैंड करती है ऑल ओवर द इंडिया। तो इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेंशन जो देखने को मिलता है बंगाल में, हम बंगाल की बात करते हैं। तो पहले बंगाल की पृष्ठभूमि समझते हैं कि बंगाल की स्थापना 1713 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने किया था। और मुर्शिद कुली खां को 1717 में मुगल एम्परर फर्रुखसियार के द्वारा गवर्नर घोषित किया गया। तो बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में मुर्शिद कुली खान नियुक्त हुए, जिसका टाइम पीरियड रहा 1717 से 1727 एडी के बीच में। और इस समय पहले गवर्नर के रूप में बंगाल के नवाब के रूप में बैठे थे। हालांकि बाद में उड़ीसा का गवर्नरशिप भी उसे फर्रुखसियार के द्वारा प्रदान किया गया 1719 में। उसने अपनी राजधानी, मतलब बंगाल की राजधानी जो ढाका हुआ करती थी, ढाका से ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद किया। फिर दूसरा नवाब या गवर्नर आता है शुजाउद्दीन, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1727 से 1739 के बीच में। एक्चुअली में मुर्शिद कुली खां का वो दामाद होता है और उसे बिहार का गवर्नरशिप ग्रांट किया जाता है उस समय के मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1733 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं सरफराज खान, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1739 से 40 के बीच में, जो कि शुजाउद्दीन का पुत्र होता है और इसको अलीवर्दी खां मार करके बंगाल के गद्दी पर बैठ जाता है। एक्चुअली में अलीवर्दी खां उस समय अर्थात 1740 में बिहार का डिप्टी गवर्नर होता है। तो फिर टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है अलीवर्दी खां का। तो अलीवर्दी खां का काफ़ी लंबे समय तक बंगाल पर राज करता है 1740 से 56 के बीच में। सबसे पहले इसने मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला से फरमान जारी कर लिया ताकि लीगली हम यहाँ पर राज कर सकें। उसके लिए उसने 2 करोड़ रुपये पे किए। इनके अलावा उसने इंग्लिश और फ्रेंच को कलकत्ता और चंदनागौर में फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने से भी रोका। फिर इसके बाद आता है सिराजुद्दौला 1756 से 1757 के बीच में। एक्चुअली अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, बहुत छोटू सा होता है। सिराजुद्दौला ने सिराजुद्दौला कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री को सीज कर देता है, जिसे 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम सरेंडर कर देता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बाद दोबारा से कलकत्ता को रिकवर कर लेता है। सेकेंड जनवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है, जिसमें सिराजुद्दौला को सभी डिमांड माननी पड़ती है और ब्रिटिश चंदनागौर को
कैप्चर कर लेता है, जो कि फ्रेंच का सेटलमेंट था, वो फ्रेंच की वो टेरिटरी थी। इसी इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है षड्यंत्र के द्वारा, और नवाब की सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और इस दौरान उन्हीं के अपने साथी अपने सिपाही ने, अपने जो लोग थे उसने धोखा दिया, अपनों ने दगा दिया, जिसमें मीर जाफर थे, मीर बख्शी उसके विरुद्ध गए। दूसरा मनिक चंद, वो भी उसके विरुद्ध में थे। वो एक्चुअली में कलकत्ता के ऑफिसर इंचार्ज थे। और अमी चंद, जो कि रिच सिख मर्चेंट थे, और जगत सेठ बंगाल के बिगेस्ट बैंकर थे। इन लोगों ने धोखा दिया, और धोखा का परिणाम ये था कि बैटल ऑफ प्लासी हार जाता है, और अंग्रेज इस तरह से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। और इसके सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1757 में बंगाल के नवाब के रूप में गद्दी पर बैठाता है। ये 3 वर्षों तक मुख्यतः रहते हैं। शुरुआती में 1757 से 1760 के बीच में इसने मीर जाफर ने काफ़ी छूट दिया ट्रेड वगैरह में, स्पेशली बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन में। और कंगाली का हालत कर दिया था राज्य को, सब कुछ लूटने लगा। ये कठपुतली बनकर रह गया, सिर्फ बस अंग्रेजों की बात मान रहा था। इसी संदर्भ में मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद होता है, इसका प्रभुत्व बढ़ता है, और मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम 1760 में गद्दी पर बैठता है। तो 1760 से 1764 के बीच में मीर कासिम बंगाल के गवर्नर या बंगाल के नवाब के रूप में रहते हैं। और उसने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करता है। और मीर कासिम इस बात से लेकर क्रुद्ध थे, क्योंकि ब्रिटिश जो दस्तक अर्थात फ्री ड्यूटी पास जो थे, उसका मिसयूज करता था। और उसके मिसयूज की वजह से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो रहे थे बंगाल में। तो जल्द उसने उसके विरुद्ध जाने की कोशिश किया। इसी संदर्भ में जब इसको मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने भगाया वहाँ से, तो ये भाग करके अवध पहुँचता है, और अवध में एक संगठन बनाता है। अवध के रूलर जो होते नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ मिल करके एक सेना इकट्ठा करता है, और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। तो इतिहास में फिर दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 को। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक साइड होती है, और दूसरी ओर अंग्रेज होते हैं, जिसकी सेना को लीड कर रहे होते हैं मुनरो। और बक्सर का युद्ध हार जाता है मीर कासिम ने, अंग्रेजों की विजय होती है, और फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है। इसी दौरान दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव पहले वाले युद्ध जो हुए थे 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में, रॉबर्ट क्लाइव इम्पोर्टेंट रोल में थे। और इस दौरान दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है, और उसने 2 ट्रीटी करता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 होते हैं। पहला ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 को किया जाता है शाह आलम द्वितीय के साथ, जो मुगल एम्परर होते हैं उस टाइम में। और दूसरे ट्रीटी करता है
अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को। इन सब के अलावा 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट चलती है, जिसका श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है, द्वैध शासन प्रणाली। क्योंकि इस टाइम पीरियड में कंपनी दीवानी और निजामत राइट्स को बंगाल के नवाब से प्राप्त कर लेता है, लेकिन कंपनी ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिवेन्यू कलेक्शन से अपने आप को दूर रखा। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको खत्म करता है। तो इस तरह से कहानी चलती है बंगाल की।